अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम हमारी इस वीडियो में देखेंगे कि वालिदैन की इताअत क्या दर्जा रखती है और इनकी नाफरमानी का नतीजा क्या होता है, चाहे इंसान कितना ही नेक हो। आइए इसके ताल्लुक से एक वाक़ये पर गौर करते हैं। मफ़हूम हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमसे पिछली उम्मत में एक नेक शख्स थे जो अल्लाह के वली थे, जिनका नाम जुरैज था। उन्होंने एक गिरजा तामीर किया था और उसी में वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, नमाज अदा करते थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि जुरैज अपनी नमाज में थे, तब उनकी वालिदा आई और उन्हें आवाज़ दी कि ए जुरैज आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे थे जो कि नफिल नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल करके ही वालिदा से जाकर मिल लेता हूँ, लेकिन नमाज ख़त्म होने तक वालिदा नाराज़ होकर चली गई। फिर दूसरी मर्तबा यही हुआ। इस बार भी वालिदा ने आवाज़ दी, ए जुरैज मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। जुरैज अपनी नमाज में लगे हुए थे। सोचा कि अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर जाकर मिल लूँगा। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। वालिदा फिर आई और जुरैज को आवाज़ दी। जुरैज इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में थे और माँ नाराज़ होकर फिर कहा कि ए जुरैज तू तवाइफों का मुँह देखे। ऐसी बदुआ देकर वहाँ से चली गई। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुरैज की जो मकबूलियत थी, इनकी जो इबादतें थी, इससे लोग चलते थे और लोग वैसे ही जुरैज पर इल्ज़ाम लगाना चाहते थे। लिहाजा कौम के शर पसंद लोगों ने एक मंसूबा किया। उन्होंने एक बुरी औरत को तैयार किया जो लोगों से मुंह काला करती थी। उस औरत ने गिरजा के बाहर एक चरवाहा था, उससे अपना मुंह काला करती रही, जिससे उसको हमल ठहर गया और उसको एक औलाद हुई जो जिना की थी। जब उसको एक औलाद हुई तो औरत ने लोगों से कहा कि ये औलाद जुरैज की है। जब बस्ती में ये बात चली तो लोगों ने आकर जुरैज को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारते मारते उसे बादशाह वक्त हाकिम के पास ले गए। जब वहाँ पहुँचे तो जुरैज ने कहा कि बताओ तो सही, क्यों मारते हो? लोगों ने कहा कि तुम्हें एक औलाद है, तुमने मुंह काला किया है किसी औरत के साथ। तो जुरैज ने कहा कि उसे लाओ तो सही, वो औरत कौन है? जब उस औरत को लाया गया तो उसने कहा कि जुरैज ने मेरे साथ मुंह काला किया और ये उनकी औलाद है। जुरैज की वालिदा की बददुआ हुई और जुरैज को बुरी औरत का मुंह देखना पड़ा। जुरैज ने कहा ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद जुरैज ने उस लड़के से कहा, ए लड़के बता तेरा बाप कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लड़के को ज़ुबान दी और उसने कहा कि मेरा बाप चरवाहा है। उस नन्हे बच्चे के बोल सुनकर लोगों को बड़ी नदामत हुई। उस चरवाहे को सज़ा दी गई और लोगों ने कहा कि ए जुरैज, चाहो तो तुम्हारा गिरजा हम वापस बना देते हैं, वो भी सोने का। जुरैज ने कहा कि नहीं, सोने का नहीं, मुझे जैसा था वैसा ही बनाकर दे दो। ये वाक़या हमने सही मुस्लिम की किताब से लिया है। आइए इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है, इस पर गौर करते हैं। इस वाक़े में सबसे पहला सबक ये मिलता है कि एक अल्लाह के वली के हक़ में भी माँ अगर बदुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह के पास इनका बहुत ऊंचा मुकाम है। ये दुआ दे तो कबूल, बदुआ दे तो कबूल, चाहे अपनी शख्सियत कुछ भी रहे। सुबहान अल्लाह। दूसरा सबक ये पता चलता है कि एक मामूली सी लर्जिश जो जुरैज से हुई, उसका इतना अजीम नुकसान उन्हें हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया जुरैज को। ये उनकी बिल्कुल भी मामूली सी गलती थी। अल्लाह रहम करे, ऐसी गलती तो आज हम में से कौन नहीं करता। हमारे वालिदैन 1000 मरतबा आवाज़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं। अल्लाह माफ़ करे हमें। इस वाक़े से तीसरा और अहम सबक जो हमें मिलता है वो ये है कि नफिल इबादत पर वालिदैन की खिदमत को तरजीह देनी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़।